जय श्री राम, जय हनुमान। तुला राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये एक घटना सबको हिला कर रख देने वाली है जो हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। मित्रों, इस समय जिस ग्रह के नाम से सबसे ज्यादा भय पैदा होता है, या लोग डरते हैं या बाकी लोग डरते हैं, उसका नाम है शनि। अब शनि से चूंकि डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, इसलिए शनिदेव की पूजा भी जगह जगह पर की जा रही है, बड़े व्यापक रूप में की जा रही है। छोटी सी भी समस्या हो, लोग कहते हैं शनि बिगड़ा हुआ है, शनि की पूजा करो। नतीजा यह है कि शनि देव की पूजा हर गली चौराहे पर, हर नुक्कड़ में होनी शुरू हो गई है। उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि शनिदेव की पूजा करने के नियम क्या है, क्योंकि बिना सिस्टम के, बिना नियम के अगर ग्रह की पूजा करेंगे तो आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि देव कौन है और आम जीवन में इनकी क्या भूमिका है। देखिए, अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो शनि के पास 2 रोल है। पहला रोल है, शनि को सेवक कहा जाता है, ग्रहों का सेवक है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो शनि जो है वह नवग्रह में सेवक भी है और उनको न्यायकर्ता भी माना जाता है। हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म और उसके फल के पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं शनि। आप कोई भी काम करने के लिए चलेंगे, वह काम आप कर सकते हैं। शनि की सुविधा की वजह से, और काम अगर बुरा करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा, तो वह भी भुगतना पड़ेगा। शनि की वजह से किसी व्यक्ति की आजीविका क्या होगी, उसका करियर क्या होगा, उसके जीवन के रोग क्या होंगे, उसके जीवन में संघर्ष कितना होगा, यह बात शनि ही बताता है। शनि को प्रसन्न करके व्यक्ति जीवन के कष्टों को कम कर सकता है। देखिए, टालने की जो क्षमता है, आपके जीवन के कष्टों को मिटाने की जो क्षमता है, वह सिर्फ ईश्वर के पास है। ग्रहों की पूजा करने से आप कष्टों को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सके हैं। शनि की पूजा करने से, शनि के संपर्क में रहने से कैरियर और धन के मामलों में सफलता भी मिलती है। लेकिन आपको समझना होगा कि शनिदेव की पूजा अगर सोच समझकर और सावधानी के साथ किया जाए तो शनिदेव की पूजा तुरंत फलदायी होती है, तुरंत फायदेमंद बनी रहती है। अब नॉर्मली क्या होता है, हम शनि के मंदिर में जाते हैं, शनि की मूर्ति पर तेल डालते हैं, दीपक जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं, घर चले आते हैं। क्या सावधानियां हैं? शनि देव की पूजा की उसके नियम क्या है, उसका सिस्टम क्या है? देखिए, शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने मत करिए। शास्त्र कहता है कि शनि की दृष्टि जिस चीज पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। तो शनि देव की जो मूर्ति है, हम ऐसा मानते हैं ना कि वह शनि है, वह जीवन है, उनके अंदर प्राण है, यह तो हम मानते हैं। तो जब हम यह मान रहे हैं कि इस मूर्ति के अंदर प्राण है, तो उसकी दृष्टि भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए शनि की पूजा शनि की मूर्ति के सामने मत करिए। शनि के ऐसे मंदिर में शनि की पूजा करिए जहां वह शिला के रूप में विद्यमान हो। शिला मतलब पत्थर। जैसे आप शनि शिंगणापुर में देखेंगे, वहां शनि की मूर्ति नहीं है, शनि देव की शिला के रूप में पूजा होती है। तो जहां पर शिला के रूप में शनि हो, वहीं पर शनि की पूजा करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी कोई शिला वाला मंदिर नहीं मिल रहा है तो आप समी के पौधे की या पीपल की आराधना कर सकते हैं। शनि देव के सामने दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। शनि है अंधकार के प्रतीक, डार्कनेस के मालिक, और जब आप उन्हें दीपक जलते हैं तो वह प्रकाश उनके जीवन में आता है, वह प्रकाश आपके जीवन में भी आता है। जो आप देते हैं ना, वहीं कई गुना मात्रा में आपको प्राप्त होता है। आप जीवन में दुख पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपने भी कभी ना कभी किसी को दुख दिया ही होगा। शनिदेव के सामने दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। लेकिन शनि की मूर्ति को जो तेल से नहलाते हैं ना तेल बर्बाद करते हैं, यह करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोगों शनि देव की पूजा करना चाहते हैं या करते हैं, उन्हें अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ठीक रखना होगा। आप अपने घर में माता पिता से, सेवक से, सहायक से बुरा बर्ताव करते हैं और आप चाहते हैं कि शनि की कृपा आपको मिले, तो यह आपके लिए संभव नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसी गलतियां, या यूं कहे कि महाविनाशक गलतियां, जो आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकता है। जी हां दोस्तों, हम जाने अनजाने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे कुछ कार्य अवश्य कर देते हैं जिससे हमारे अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाता है, या यूं कहे नकारात्मक शक्तियां हमारे अच्छे कर्मों की ऊर्जा को सुखा देती है और फिर हमें अपनी पूजा पाठ का, अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त नहीं होता है।
जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि कठोर परिश्रम करने के बाद भी पूरी उम्मीद थी कि काम बन जाएगा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और बनते बनते काम बिगड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आपने अब सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है, आपके जीवन में भी अब सुख और समृद्धि आने वाली है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने लगा और आप फिर से इस हालत में पहुंच गए। तो दोस्तों, ऐसे में यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों सफलता मिलते मिलते हमारे हाथों से फिसल जाती है, क्यों मेहनत करने के बाद भी सही नतीजे नहीं निकलते हैं, आपकी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत मेहनती होते हैं, आप लोग पूरे दिल से बहुत मेहनत करते हैं और आपके पास भौतिक क्षमता की भी कोई कमी नहीं है। आप पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर काम करते हैं और इसी वजह से समाज में भी लोग आपका सम्मान करते हैं, फिर भी आपको कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो जाने अनजाने में आपके हाथों से होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास का ऊर्जा का वातावरण दूषित होता रहता है। दोस्तों, जब तक हम अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे या फिर यूं कहें कि सकारात्मक नहीं रखेंगे, हमें अच्छे परिणाम कभी प्राप्त नहीं होंगे, भगवान का आशीर्वाद हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिन बातों को जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी जानकारी आपको आज तक YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि दोस्तों हम न केवल आपको जानकारी देते हैं बल्कि आपको जीने की राह भी दिखाते हैं। यानी कि समस्या बताने के साथ साथ हम उसके समाधान भी आपको बताते हैं, और फिर भी आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ उन समाधानों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपको कामयाबी मिलने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मानव के कर्मों से बढ़कर इस संसार में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। कर्मों की शक्ति बहुत प्रबल है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म की शक्ति के बारे में बताया है कि मानव के हाथ में कर्म की शक्ति है और यह इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। बस ऐसे में हमें यह याद रखना होगा कि हमारे कर्म जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि जिन सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, जिनसे हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, कहीं पर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है जो उन शक्तियों को सुखा रही है, जो हमें कर्मों के परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, बात थोड़ी सी सुनने में अजीब अवश्य लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हैं, आप कामयाबी के लिए प्रयास आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आप अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं, और उस मेहनत से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना था, लेकिन उस ऊर्जा का लाभ कोई और ही ले रहा है। यानी कि नकारात्मक शक्ति बीच में आकर आपकी उस ऊर्जा को सुख लेती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, ग्रह नक्षत्र खराब है, जो आप तमाम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार कर ले तो फिर आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूले। राधा रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरपूर वीडियो रोज लाते रहेंगे, और हम गारंटी देते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहेंगे तो आपका जीवन 100% बदलेगा, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होता है। मनगढ़ंत कल्पित बातें हम कभी नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे जो बातें कही हैं, उन बातों को सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आया होगा कि आखिर ऐसी कौन सी आप बड़ी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि आप तो जहां तक है दूसरों की मदद करने में भरोसा रखते हैं, आप तो किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहते हैं। यह बात अलग है कि आपके अच्छे कर्मों का नतीजा गलत अवश्य निकलता है। आप जिसकी भी मदद करते हैं
बाद में वह आपसे किसी न किसी रूप में बुरा अवश्य मान जाता है, यानी आपके अच्छे का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। आपकी मनसा भले ही अच्छी हो, आप किसी की मदद चाहे भले ही दिल से कर रहे हो, लोग उसे समझ कभी नहीं पाते हैं। दूसरा यह भी है कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में भगवान के लिए कोई आस्था या विश्वास नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि आप ढोंग में, दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं। आप सच्चे मन से पूजा करने में विश्वास रखते हैं और आपका मानना यह है कि भगवान तो अंतर्यामी है, वह आपकी मन की बातों को समझ सकते हैं। तो आपको ज्यादा दिखावेबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है और आपकी पूजा पद्धति भी बड़ी ही साफ और स्पष्ट है। आप ज्यादा दिखने वाली, ज्यादा प्रपंचबाजी में नहीं पड़ते हैं। धर्म का मतलब आपके लिए शुद्ध और साफ व्यवहार है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं हम जिनसे हमारी कामयाबी रुक जाती है, हमें तरक्की नहीं मिलती है और आपके दिल को भी कभी सुकून प्राप्त नहीं होता है। यानी आप जिससे बहुत अधिक प्रेम लगते हैं, वही आपके प्रेम को नहीं समझ पाता है। आपसे नजदीकियां धीरे धीरे काम करने लगता है, यानी आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं। फिर कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपके भाग्य के उदय में बाधक बनती है? तो यही विशेष विषय है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हम अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। बेशक हमारा मन साफ है, हमारे कर्म पवित्र है, आत्मा हमारी पवित्र है, लेकिन तब भी हम अपने कर्मों को देख नहीं पाते हैं, अपने कार्यकलापों पर नजर नहीं रख पाते हैं और हम गलतियां कर जाते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति यदि आपको बता दे तो यह बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा की एक प्राचीन पद्धति है। दोस्तों, आपको एक एक करके आपकी वह 7 गलतियां बताते हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपके सौभाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। तो पहली गलती है आपका क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपकी तरक्की का पहला और सबसे बड़ा कारण आपका क्रोध ही है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 100 वर्षों तक भी तप करता है और एक बार क्रोध कर लेता है, तो उसके तप की 100 वर्षों की शक्ति एक बार के क्रोध में खत्म हो जाती है। तो अब आप समझिए कि क्रोध कितना विनाशकारी है और आपके ऊपर यह क्रोध अक्सर हावी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्रोध गलत जगह भी कर देते हैं, यानी कि जिस जगह आपको क्रोध आया, आपके मन में क्रोध दबा रहा, गुस्सा दबा रहा, आपने वहां पर तो गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन आपने किसी दूसरी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति पर गुस्सा निकाल दिया। यह तो और भी ज्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को आपके क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसके असल में कोई बड़ी गलती भी नहीं थी। छोटी मोटी गलती पर आप ज्यादा भड़क जाते हैं, ज्यादा क्रोध कर देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने प्रेमी जन से, यानी कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं, आप उन पर भी कभी कभी गलत क्रोध कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में होता ऐसा है दोस्तों कि आपने तो क्रोध कर दिया, बाद में आपको आभास हो गया और अपने माफी मांग ली, या फिर अपना प्रेम दिखाकर अपने प्रेमियों को, यानी कि अपने घर के सदस्यों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, या फिर ऐसे ही किसी अन्य प्रिय रिश्ते को अपनी प्रेम से अपनी ओर मोड़ तो लिया, लेकिन खेल ऊर्जा का था, वह प्रदूषित हो गया। अब ऐसे में हुआ यह है कि जब आपने अपनी किसी प्रेमी से क्रोध किया और प्रेमी की कोई गलती भी नहीं थी, तो उसके मन से जो नकारात्मक भावनाएं निकली, जो ऊर्जाएं निकाली, उन्होंने आपकी ऊर्जा क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया। अब यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अब आप वहां अधिक परिश्रम करेंगे जहां से आपको उम्मीदें होंगी, वहां से आपको मनवांछित लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तो मित्रों, जिस काम की आपने शुरुआत की है
उससे संबंधित उत्साह बरकरार रखने के लिए आपके द्वारा हो रही छोटी प्रगति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मित्रों शुरुआत हमेशा छोटी प्रगति से ही होती है और जीवन में आगे चलकर कोई बड़ी प्रगति हमारे नजदीक आती है। वही आपको ध्यान रखना है कि कठिनाइयां आने की वजह से आपने शुरू किए काम को बिल्कुल ना छोड़े, अर्थात कठिनाइयां आएगी और संघर्ष से ही व्यक्ति एक अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आपको कठिनाइयों का सामना करना है, अंत में आपको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसलिए संयम और उत्साह बनाए रखना होगा। मित्रों, काम से संबंधित बातों की वजह से चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा, लेकिन काम को वक्त पर पूरा करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब आप देखेंगे कि किस तरह की परिस्थिति और किस तरह का संघर्ष आप जीवन में नए रंग लेकर आया है। मित्रों, आपको बता दें कि पार्टनर द्वारा हो रही तकलीफ के बारे में तुरंत चर्चा करें, वरना एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां बढ़ सकती है और एक दूसरे के प्रति आपको गलतफहमियां बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, क्योंकि गलतफहमियां अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। वही आपको बता दें कि काम का बोझ और जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहने के कारण आपको घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, तनाव लेने से बचना है। ज्यादा तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, लेकिन हर एक काम आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके द्वारा ही हो सकता है। इस बात को भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर है और जो काम आपके ऊपर हैं उन्हें आप बखूबी निभाना जानते हैं। कारण सिर्फ यही है कि आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो ज्यादा सोच विचार ना करके केवल अपना कर्म करते रहे। मित्रों, मन को शांत रखने की कोशिश करें और काम को पूरा करने पर अधिक ध्यान दें। बात करें अगर कैरियर की, तो कैरियर से संबंधित बातों में फिलहाल स्थिति प्राप्त होगी और लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर चिंता वही पहले जैसी महसूस हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि पार्टनर के साथ आपके और उनके स्वभाव के कारण दूरियां बन रही है। इसे मिटाने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि जब तक दूरियां नहीं मिटेगी इसमें आपको कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस होती रहेगी। एसिडिटी की वजह से बेचैनी महसूस होगी, तो वही किसी एक निश्चय पर टिके रहना आपके लिए कठिन हो सकता है, अर्थात आपके मन में चंचलता है। आपका मन चंचल है, एक स्थान पर नहीं टिकता है, तो आपको किसी निश्चय पर टिके रहना है और पैसों से संबंधित बातों में संतुलन लाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मित्रों आर्थिक स्थिति जब तक आपके संतुलित नहीं रहेगी तब तक आपको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यात्रा से संबंधित लिए हुए निर्णय को आगे धकेलने की आवश्यकता है और फिलहाल केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही ध्यान दे। मन में उमड़ रहे नकारात्मक विचारों के कारण काम पर पूरा ध्यान दे पाना कठिन हो सकता है। परिवार की व्यक्तियों के साथ बढ़ रही नाराजगी का परिणाम आपको अपनी रिलेशनशिप पर भी दिख सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। बदन दर्द से राहत मिलेगी और अपनी इच्छाशक्ति और मनोबल को बरकरार रखने की कोशिश करें। मित्रों, किसी व्यक्ति के बर्ताव के कारण आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, लेकिन इस बात को आप खोल कर नहीं बोल पाएंगे। यदि आप खोल कर बोलेंगे तो रिश्ते टूटेंगे और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको बता दें, जिस बात को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में अधिक विचार करना अपने आप के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। जिन बातों में परिवर्तन ही नहीं लाया जा सकता उन बातों के बारे में सोच विचार करके केवल खुद को दुख पहुंचाना है। तो वर्तमान स्थिति पर ध्यान देकर काम करते रहें, क्योंकि वर्तमान अधिक भावुक वाला रहेगा, अधिक सफलता वाला रहेगा, तभी भविष्य भी अपना एक अलग मुकाम हासिल करेगा। तय किए गए लक्ष्य पर अधिक प्रयत्नों के साथ काम शुरू करना होगा, क्योंकि प्रयत्नों से कभी आपको घबराना नहीं है। मित्रों, जितना प्रयत्न करेंगे उतनी सफलता तेजी से आपको मिलेगी और पुरानी शारीरिक बीमारी को ठीक करने पर आपको ध्यान देना होगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए किए गए प्रयास सफलता दिखाएंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है वह इस समय थोड़ी सी उथल-पुथल दिखाई दे रही है। साथ ही आध्यात्मिक बातों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान देने के कारण आपको जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में सोच विचार किया जाएगा और उसी तरह से काम पर अमल करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। वही मित्रों, काम को बेहतरीन बनाने के साथ आप अपने स्किल्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अचानक से किसी से हुई मुलाकात रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है और पेट से संबंधित तकलीफ कम होने लगी। मित्रों, आपको बता दें, आपकी चंचलता और अस्थिरता सुबह के वक्त अधिक बढ़ेगी, अर्थात यह जो चंचलता है इसे अपने जीवन में ज्यादा स्थान ना दे, वरना आप अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही जो लक्ष्य आपने पहले से तय किए गए थे वह भी ऊपर नीचे हो सकते हैं।
मित्रों, आपको बता दें कि जब चंचलता बढ़ेगी तो चंचलता के कारण परिस्थिति और खुद के प्रति थोड़ी नाराजगी भी बनी रह सकती है, लेकिन वक्त के साथ आपको स्थिरता भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन में स्थिरता का आना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक जीवन में स्थिरता नहीं आती है, मन चंचल रहता है। तो ऐसे में इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान रहता है और समय की बर्बादी भी होती है, जो आपको योग्य निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण साबित भी नहीं रहती है। जब तक मन में और जीवन में स्थिरता प्राप्त ना हो, तब तक कोई भी कार्य हाथ में ना लें। योग्य निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ कर ले। और परिवार के लोगों के प्रति आपकी क्या राय है और परिवार के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पहले इसे जान ले, उसके बाद ही परिवार से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। मित्रों, आपको बता दें कि पार्टनर के काम को शक की निगाह से देखना संबंधों में कठोरता ला सकता है और परिवार के लोगों के साथ बेवजह वाद विवाद टाले, क्योंकि वाद विवाद से कुछ भी नहीं मिलेगा।